हेलो। वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम बस मेरा अभी आरआरबी का शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट था अपना। ठीक है। तो आरआरबी पीओ का फर्स्ट शिफ्ट था। इसमें मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ एग्ज़ाम का एनालिसिस, कुछ जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने वैसे जितना भी हो सका ना मैं लिख के लाया हूँ कुछ भी। तो उसी के बारे में बेसिकली डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट जो था क्वेश्चन, अगर बताऊँ मुझे जो लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो पेपर था मुझे तो इजी लगा, क्योंकि लास्ट साल मेरा 54 अटैम्प्ट था, शायद 54 या 56 अटैम्प्ट था, मैं भूल गया। ठीक है। लास्ट ईयर इतना अटैम्प्ट था और इस साल मेरा 67 अटैम्प्ट था। तो 67 टोटल अटैम्प्ट था, इसमें से रीजनिंग का 39 था। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन छूटा, मुझे मतलब दिखा भी नहीं। लगा था मैंने सारे कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन छूट गया मेरा। तो रीजनिंग 39 था और आपका क्वांट में मेरा 28 अटैम्प्ट था। तो मैंने बेसिकली 23-22 स्ट्रेटजी फॉलो किया था, मतलब कि 23 मिनट आपका रीजनिंग में, 22 मिनट आपका क्वांट में। तो मैं इस वाला स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ हमेशा से हमेशा क्या, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो इस साल भी यही अप्रोच स्टार्ट किया था। तो अगर रीजनिंग की बात करूँ, पहले अगर रीजनिंग की बात करूँ तो बेसिकली क्या आया था कि एक पजल आया था आपका 10% के बेस्ड। ठीक है, ऐसा 10% होता है ना ऐसा तो ऐसे करके 10% के बीच में ऐसा कुछ आया था एक पजल। उसके बाद एक पजल आया था जिसमें 7% था, 7 लोग थे और उसमें वेरिएबल भी थे। ठीक है। तो 7 लोग एंड वेरिएबल मिलके एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद 4 या 5 सी लोग आए थे, मैं भूल गया कितने सी लोग आया था। इनइक्वलिटी आया था 5। ठीक है, इनइक्वलिटी आया था 5। और एक आया था आपका अनसर्टिनिटी बेस्ड पजल। ठीक है, अनसर्टिनिटी, अनसर्टिन जितना नंबर्स होता है तो वो शायद से 25 बन रहा था। एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, शायद से 25 लोगों का बन रहा था अनसर्टेन। तो जो अभी मतलब जो एग्ज़ाम के बाद मैंने बात की स्टूडेंट लोगों से, एस्पिरेंट से, तो उन्होंने बताया कि इस वाला पजल में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, 10% में उसमें बहुत सारे बच्चे ने बोला कि उसमें उनका जो क्या बोलते हैं, टाइम उनको ज़्यादा लग गया था। तो लेकिन आई गेस इसमें जो था ना, जो वेरिएबल बेस था, इसमें दो दो पॉसिबिलिटी से बन रहा था। ये मैंने 3 पॉसिबिलिटी में किया था और अनसर्टेन वाला भी 2 पॉसिबिलिटी में हो जाता था, 2 या 3 लगता है मैक्सिमम। मैंने ये थोड़ा डिफरेंट करके कर दिया था। तो उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड एक सवाल आया था, डायरेक्शन सेंस और आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें एक ये अच्छा था कि अल्फा न्यूमेरिक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो गलत होने के चांसेस कम हो गए। उसके बाद एक आया था आपका जो वर्ड फॉर्म, वर्ड बनाते हैं ना, तो TEAR, इन 4 लेटर को जोड़ के कितने नंबर ऑफ लेटर्स बन सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4, और मोर देन वन, अगर सॉरी मोर देन वन अगर हो जाए तो एक्स शायद से था, ऐसा कुछ था। तो बेसिकली ये था TEAR। और बोल इसमें क्वेश्चन था कि राइट से थर्ड नंबर लेटर कौन सा होगा। ठीक है, ये था। और क्या आया था, और तो यही आया था शायद से। हाँ, जो सीलॉग्स आए थे ना, सीलॉग्स में 4 क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी ओनली फ्यू बेस्ड था। ठीक है, ओनली फ्यू बेस्ड था। अब यही था रीजनिंग का, जितना मैंने लिखा है इतना तक ही था। उसके बाद आपका क्वांट अगर बताऊं, नॉर्मल था। रॉन्ग नंबर सीरीज आया था इसमें। ठीक है, रॉन्ग नंबर आया था आपका 5 आए थे। उसके बाद जिसमें मैंने 3 किया शायद से रॉन्ग नंबर, क्योंकि देख के थोड़ा सा लेंदी लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया उनको। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, तो इसमें भी मैंने 4 किया, 5 आए थे शायद। और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ गए थे, क्वाड्रेटिक आ गए थे। उसके बाद कितना आया था वो याद नहीं है मुझे, 4-5 ही होगा। उसके बाद हाँ, आपका डीआई में अगर बताऊं तो एक तो कैसलेट आया। तो कैसलेट में ऐसा आया कि ए एक स्कूल है, बी एक स्कूल है। तो ए में क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करता है, बी में भी क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, केसलेट था। ठीक है, ये केसलेट था।
ए और बी ऐसा, हाँ क्रिकेट और फुटबॉल था, तो क्रिकेट का कुछ नंबर दिया था, फुटबॉल का ये ऐसा कुछ था, ये बहुत इजी था, ये आराम से बन जाता था। उसके बाद एक डीआई आया था आपका, यार नहीं लिखा मैंने, भूल गया मैं। अच्छा, और भी दो डीआई आए थे, मैंने उसमें से एक अटेम्प्ट किया। इसमें वो लाइन ग्राफ की तरह होता है ना ऐसा, तो नंबर ऑफ परचेज्ड होता है, नहीं प्रोड्यूस था, ठीक है, कितना नंबर ऑफ, हाँ ये था सोफा था, उसके बाद बीन बैग था, ऐसा चार थे, ठीक है, एक दो तीन चार, हाँ तो चार थे। उसमें से नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड था और नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड था, ठीक है। तो ये बेस था, ये थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्यों लेंथी लगा, लेंथी नहीं था शायद से, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद से, तो इसीलिए मुझे इसमें ना थोड़ा सा टाइम लग गया। और कुछ एरिथमेटिक था, तो मिला के क्वांट में मैंने 28 किया, और रीजनिंग में मैंने 39 किया था, ऐसा ही था। अगर कंपेयर करूँ मॉक्स की, कंपैरिजन में कंपेयर करूँ, तो मॉक में अगर आपने प्रैक्टिस मॉक लगाए हो, इवन 40 से 50 तक भी आपका मॉक में स्कोर आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस मॉक अगर दे रहे होंगे, इसमें अगर 40 से 50 भी आपका स्कोर होता है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर 40-50 आपका स्कोर आता है, उसके बाद फिर से आप पजल कर लेते हो ना, जो भी पजल होते हैं उसको, या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उनको एक बार कर लेते हो, मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लगभग जितने भी बच्चों से मुझे बात करने का मौका मिला, तो उनके हिसाब से एवरेज अटेम्प्ट इस वाले शिफ्ट में 55 से 56 था, ठीक है। तो लगा था कि इस साल का ये वाला शिफ्ट थोड़ा सा इजी हुआ, तो 55-56 अटेम्प्ट मतलब सही है फिर। और अगर एक्यूरेसी भी बनता है सही में, जैसे 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, या 90% ही मान लो, तो इनका तो पक्का है लग रहा है मुझे, ठीक है। तो वही है आई गेस, कल का जितने भी लोगों ने मुझे मेरे साथ बात किया था, तो उनके हिसाब से भी ऐसा ही था, 50 से 52 ही होना था उनका भी। तो देखते हैं क्या होगा आपका कट ऑफ, तो ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। एंड 4 तारीख को मेरा वैसे IBPS क्लर्क है, ये तो मैं वैसे भी ऐसे ही दे रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वाला वीडियो में, मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है अगर होगा तो मुझे एक बार बता देना, तो ट्राई करूँगा कुछ इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा बाय बाय।